अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर बहुत दुरूद पढ़ता हूँ और बहुत सलात पढ़ता हूँ, तो मैं अपने वजीफ़े में या अपनी तरतीब में कितना वक्त जो है दुरूद के लिए रखूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माशित जितना तुम चाहो। तो उसने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 1/4 रख लूँ। तो आपने फरमाया माशित फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुन लक, कि जो तुम चाहो लेकिन अगर तुम बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो वो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका आधा कर लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माशित फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुन लक, कि अगर तुम जो चाहो कर लो लेकिन अगर तुम बढ़ा दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं इसको 2/3 कर लूँ। आपने फरमाया कि माशित फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुन लक, कि जो तुम्हारी चाहत हो लेकिन अगर तुम बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जो अपनी तरतीब के औकात हैं या वजीफ़े के औकात हैं या दुआ के औकात हैं उसमें मैं आप पर दुरूद ही पढ़ा करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुकफ़ा हम्मक व युग़फ़रु लका ज़ंबुक, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है के हुक्म से तुम्हारे लिए ये तुम्हारे गमों के लिए काफ़ी हो जाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी ये दुरूद तुम्हारे गमों के लिए काफ़ी हो जाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और ये हदीस जो है जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है 2457 और ये हदीस हसन है। तो इस हदीस में बहुत फ़जीलत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात पढ़ने की। और जो फ़ायदा इस हदीस से मिलता है वो ये है कि कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए और अपनी जो तरतीब है अज़कार की उसमें दुरूद का हिस्सा रखना चाहिए। और इससे जो है बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रहमत करते हैं और उसके बाद कहा कि अहले ईमान को कहा गया कि आप लोग भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर सलात भेजें और उनके लिए अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करें। तो अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल है। उसके बाद जब भी कोई शख्स दुरूद पढ़ता है तो एक बार वो दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आपको जब अल्लाह ताला की रहमत चाहिए हो, जब आप अल्लाह ताला की रहमत वैसे तो हर वक्त इंसान को रहमत चाहिए, लेकिन जब भी आप महसूस करें कि मुझे अल्लाह ताला की रहमत की बहुत ज़रूरत है तो फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लिया करें। और इसी तरह तशहुद में भी आप देखें कि दुआ से पहले जो है दुरूद है और दुरूद का पढ़ना ये दुआ की कबूलियत का सबब भी है। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ करते हुए सुना नमाज में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने दुरूद नहीं भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि आपने जल्दी की, फिर उसे बुलाया, फिर आपने फरमाया उसने जल्दी की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बुलाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो उसको चाहिए कि पहले अल्लाह ताला पर हम्द व सना करे, अल्लाह ताला की हम्द व सना पढ़े और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे और उसके बाद जो दुआ चाहे मांगे। तो गोया दुआ के जो मांगने के आदाब हैं और उसकी जो कबूलियत के असबाब हैं उसमें यह है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए। ये हदीस भी तिर्मिज़ी में है और 3477 हदीस सही। तो इस जो हदीस हमने बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर तुम दुरूद की कसरत करोगे और दुरूद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो ये तुम्हारे गमों को दूर करने के लिए काफ़ी हो जाएगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्शने का और गुनाहों को धोने का ज़रिया होगा। तो इसके पेश नज़र कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। और इसके हवाले से मसनून दुरूद क्या होना चाहिए, तो यह सबसे बेहतर अल्फाज कौन से, तो बेहतरीन अल्फाज या बेहतर अल्फाज वो वही हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं और वो दुरूद इब्राहिमी के हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دعا کی توفیق عطا فرمائے اور میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔